आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 28 जनवरी 2026 के सिर्फ फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बराबर। अब देखो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है कि दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो कि लिमिट दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 0। ऊपर देखो लॉग दे रखा है, लॉग से अपने पास यही देखने को मिल रहा है ये जो अपने पास है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अपने पास किस में हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ln सेक ई रेज टू पावर ई एक्स के बराबर, यस और प्लस टर्म्स यहाँ से बताओ ln सेक ई स्क्वायर एक्स के बराबर, किसके बराबर, ई स्क्वायर एक्स के बराबर। और ये अपने पास ln के अंदर मल्टीप्लाई, ln क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बेस में ई, प्लस टर्म डॉट 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 अपने पास किसके बराबर, प्लस टर्म्स ln इसके बराबर, यहाँ से आगे सेक ई की पावर 10 और x के बराबर, यस और ये आ गया। होल अपन में बताना है एक बार, होल अपन में यहाँ से अपने पास वो वाला फॉर्मूला हम लगाना चाह रहे हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि e की पावर x और अपॉन में माइनस वन और अपॉन में बराबर x के बराबर, और लिमिट हमारे पास ये होना चाहिए कि x टेंडिंग टू कौन सा बेटा 0, ये बेटा 1 के बराबर होता है, किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, e की पावर 2 cos x कॉमन लेते हैं। जैसे e की पावर 2 cos x कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x 0 की तरफ जाना चाहिए तो 2 cos x, तो बताओ तो यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे e की पावर 2 और माइनस टर्म्स किसके बराबर, तो 2 cos x के बराबर, cos x के बराबर और माइनस टर्म्स में और होल अपॉन में आपके पास। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करें, फॉर्मूला बैठाने की कोशिश करें। अपॉन में तो कुछ नहीं है, हम तो कॉमन ले लिए। अब जब कॉमन ले लिए तो देखो e की पावर 2 आएगा और नीचे e की पावर 2 cos x आएगा, तो देखो बेस सेम हो गया तो पावर घट नहीं जाएगा, तो वही तो लिख दिए फटाफट। ठीक है, बोल अच्छा मास्टर ऐसे क्यों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 माइनस 2 cos x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और इधर हमने 2 माइनस 2 कॉमन ले ले क्या, तो 1 माइनस cos x और यहाँ से अपने पास होल अपॉन, अच्छा 1 माइनस cos x जैसी बना तो यहाँ पर अपने पास x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और x स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और x स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर आप हमारी आंखों से देखो तो ये तो तुम्हें 1 दिखा, बोले सर हाँ सर इतना तो दिख गया कि ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये पिंक वाला 1 दिखा। अब इसको गौर से देखो, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 को बाहर छोड़ दो तो ये पूरा हमारे पास 1/2 नहीं दिखा है, बोले हाँ सर, तो ये तो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। पूरे के मल्टीपल में तो पूरा का मल्टीपल है तो ये 1 के बराबर, ये पूरा हमारे पास आ गया 1/2 के बराबर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हमारे पास 1। अब x की जगह 0 पुट करो तो ये e स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये आ गया ln से e रेज टू पावर किसके बराबर बेटा, x की, e x के बराबर और प्लस है किसके बराबर, ln, हम ये ln m into n into हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये किस बराबर है, से e स्क्वायर x के बराबर, यस और ये आ गया अपने इसके बराबर और प्लस टेन डॉट 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 प्लस टेन, यहाँ से बताओ ln ये किस बराबर है, से e की पावर 10 और x की, और होल अपॉन में बताने किसके बराबर हो जाएगी, तो होल अपॉन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की जो 0 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू हमारे पास e स्क्वायर लिखा होगा, यानी आगे e स्क्वायर और इनटू अपने बराबर x स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, यानी आंसर जो होगा वो अपने पास e स्क्वायर वाला हो सकता है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा, क्या पता e स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब अपने पास 0 पुट करना, 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास कितना है, सेक 1 के बराबर, सेक 0 1 के बराबर होता है, सेक 0 1 के बराबर यानी 1 अपने पास 0 प्लस 0 यानी 0/0 फॉर्मेट अवेलेबल है। ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाना तो डिफरेंशिएट करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो ln सेक e रेज़ पावर x का डिफरेंशिएट करो, तो e रेज़ पावर x को डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन में x आ जाएंगे, सेक e रेज़ पावर ln x का डिफरेंशिएट, सेक x का डिफरेंशिएट सेक e रेज़ पावर x और इनटू अपने बराबर 10 e रेज़ पावर x के बराबर, सेक x इनटू 10x होता है और इनटू e रेज़ पावर x के बराबर। अगर गौर से देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया, अच्छा e रेज़ पावर x नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो e इनटू 10 e x के बराबर होगा, e रेज़ पावर x में e x के बराबर। जब ये ऐसा आया इसका मतलब है कि ये भी अपने पास e स्क्वायर और इनटू अपने पास 10 e स्क्वायर x के बराबर होगा, बोले हाँ सर, इससे अपने सिमिलरली ये चलते आ जाएगा, तो बोले चलो अब अपने इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये अपने क्या देंगे, e इनटू किसके बराबर, e इनटू अपने 10 बताना 10 e x के बराबर, यस हम ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, e स्क्वायर और इनटू अपने के बराबर सेक, सेक नहीं बल्कि 10 इस बराबर 10 e स्क्वायर x के बराबर, 10 e स्क्वायर x के बराबर, e स्क्वायर x के बराबर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर किसके बराबर e की पावर 10 और इनटू अपने के बराबर 10
ई की पावर 10x², ये आ गया। और होल अपॉन में किसके बराबर है, तो होल अपॉन में आपके पास नीचे भी तो डिफरेंशिएट करोगे, ये कितना आ जाएगा 2e² और इनटू अपने पास बराबर x के बराबर। अब क्या करते हैं, x सब में अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये e² नहीं है, ये अपने पास e² है, x अपने पास नीचे है, यहाँ पे भी x क्या है नीचे है। अब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट किए, ये हमारे पास क्या बेटा लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहाँ से बताओ 0 पर स्प्लिट करो, जैसे स्प्लिट करोगे तो ये हमारे पास 1/e² तो बाहर आ जाएगा, 2e² बाहर आ जाएगा। अब हम लिमिट जैसे e इंटू अपने पास करा देंगे 10ex और होल अपॉन x बराबर x के बराबर, यस हम प्लस ये x बराबर e² और 10 किस बराबर है बेटा, तो e² x के बराबर और होल अपॉन x बराबर x के बराबर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से e की पावर 10 आएगा और यहाँ से 10 e की पावर 10, e की पावर कितना बेटा 10 और x और होल अपॉन x बराबर x के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास किस चीज की कमी, x तो 0 की तरफ जा ही रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या करो, इसको अपने थोड़ा सा इधर करेंगे और यहाँ पर लिमिट लगा, लिमिट अपने पास सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बोले हाँ सर डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कमी किस बात की है, कमी सिर्फ और सिर्फ इसमें e की कमी है, तो e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे डिवाइड कर रहे हैं, e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और e² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और e² से डिवाइड कर रहे हैं, सिमिलरली e की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और e की पावर 10 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी अगर आप गौर से देखो तो अब ये पूरा हमारे पास 1 नहीं हो गया, बोले हाँ सर ये भी आपने कहा सही बात है, ये पूरा किसके बराबर 1 के बराबर, ये पूरा हमारे पास किसके बराबर, ये पूरा नहीं बेटा सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये पूरा किसके बराबर 1 के बराबर, ये पूरा हमारे पास ये पूरा नहीं, ये अधूरा नहीं, ये पूरा किसके बराबर 1 के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो 1/2e² आ गया और इनटू e² और प्लस m बराबर e की पावर 4, अगला बन गया e की पावर 2 के बाद 4 e की पावर 6 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर कितना आ जाएगा, तो e की पावर 20 आ जाएगा, देख लो e की पावर 10 प्लस 10 20 आ जाएगा। एक काम करो e² कॉमन ले लो, तो 1/2 e² कॉमन लेकर के हम अभी ये वाला डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बचेगा 1 और प्लस e² के बराबर प्लस e³ के बराबर, और e² अपने पास यहाँ पर e² कॉमन लिए तो यहाँ से अपने पास e² यहाँ पर अपने पास e की पावर 4 के बराबर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर अब कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 20 है, 20 में अपने पास e की पावर 20 में से अपने पास e की पावर 2 से डिवाइड किए, e की पावर कितना आ जाएगा 18, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये एक जीपी बन गया, जैसे जीपी बन गया तो 1/2 ये किस बराबर 1 माइनस r, r हमारे पास e है, e की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 4 5 6 7 अपने पास टोटल 1 से लेकर के 2 से लेकर के 18 तक है, तो ठीक है इवन नंबर है 0 से लेकर के 18, तो टोटल हमारे पास 10 टर्म्स नहीं हो गया, बोले हाँ सर देखो 0 इस 0 के बाद 2 2 के बाद 4 20 में आपके पास कहां से 0 से स्टार्ट होता है, टोटल 10 टर्म्स होंगे और होल अपॉन में 1 माइनस इसके बराबर e के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन 1/e की पावर 20, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा चालाकी किया, अच्छा यहाँ पे e² होगा, r हमारे पास e² है, तो बताओ तो ओ मोई मोई हो जाता अभी बेटा, देख रहे हो कॉमन रेशियो अपने पास निकाल लेते तो ज्यादा बेटर नहीं था। यहाँ से अपने पास बताओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास तो 10 चेक किए, अब अपने पास जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास e² है, तो बताओ 1 माइनस e², e कॉमन रेशियो e² है और e² की पावर अपने पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर और होल अपॉन में 1 माइनस e² के बराबर। अब अपने पास सिंप्लीफाई करो तो 1/2 और ये आ गया 1 माइनस e की पावर 20 के बराबर और होल अपॉन में 1 माइनस e² के बराबर। क्वेश्चन पे आपने पास माइनस कॉमन लेकर के एडजस्ट कर दिया गया, तो e की पावर 20 और माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में 2 इंटू आपके पास e की पावर 2 और माइनस 1 के बराबर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब बताओ ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, देख लो यही हमारा क्या आ जाएगा e की पावर 20 माइनस 1, e की पावर 20 माइनस 1 और अपॉन में अपने पास 2e² है, तो 2 इंटू e² माइनस 1 के बराबर है। ऑप्शन हमारा अपने सी में दे रखा है, देखिए बाद में अपने पास ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बोले सर इस दोनों में अंतर क्या है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में अंतर क्या है, तो अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो e की पावर 20 और माइनस 1, इसके बाद इसमें क्या करो e की पावर 10 माइनस 1 कर दो, ऑप्शन नंबर अपने ये दोनों सेम नहीं लग रहा है, ये टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या देगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी तो डी मान लो, लेकिन आपने ऊपर वाला तो ऊपर वाला। तो ये थे हमारे जेईई के 28 जनवरी 2026 बेसिक फर्स्ट का सवाल था, ये मॉडरेट सवाल थे, मॉडरेट नहीं आपने मॉडरेट टफर सवाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय।